मेरा घर उजड़ गया ना, नफरत करती हैं तो रहती क्यों है आपके घर में? तो मैं तुम्हारा घर भी बसने बहुत नफरत करती है। वो नफरत डॉक्टर नहीं दूंगी। लेकिन आप देखेंगे कि माहम ने तो हर एक की जिंदगियों को तबाह करके रख दिया है। अब जब उसकी अपनी जिंदगी तबाह हो रही है, उसे बुरा लग रहा है। उसने जो शफक के साथ किया, उसे इस वक्त एहसास नहीं हुआ कि उसके साथ उसकी भी तो जिंदगी खराब हो रही है, मैं उसे क्यों इस घर से निकाल रही हूँ। लेकिन अब जब माहम को ये एहसास हुआ कि ये जरूर मुझे अब इस घर से निकाल देगा, तो उसे अपने ऊपर दुख हो रहा है। और वो कहती है कि मैं किसी के साथ भी ऐसा नहीं होने दूंगी, जो कोई मेरे साथ करेगा मैं उसके साथ भी ऐसा करूंगी। इधर आप देखेंगे कि वैसे भी अजरा के साथ उसने बहुत ही बुरा सलूक किया। वो जो हुआ है अजरा को, सब कुछ इसी माहम की वजह से हुआ है। जब इधर आती है ज़ारा अजरा के पास, तो अजरा उसे कहती है कि ये माहम की बच्ची मुझसे बहुत नफरत करती है, वो मुझे देखना भी नहीं चाहती। तो इस पर ज़ारा को गुस्सा आ जाता है। ज़ारा अपनी माँ को कहती है, तो अगर वो आपसे नफरत करती है तो वो क्यों इस घर में रह रही है, आप इस घर से उसे क्यों नहीं निकाल देना। लेकिन अजरा आगे से खामोश हो जाती है। जब वो दोनों माँ बेटियां ये बातें कर रही होती है, तो वहां से माहम आ जाती है और माहम कहती है कि तुम दोनों क्या बातें कर रही हो, मेरे ख्याल मैं सब जानती हूँ। तो इस पर ज़रा कहती है कि तुम क्या जानती हो, तुमने मेरी माँ के साथ ऐसा सलूक क्यों करती हो, तुम मेरी माँ से नफरत करती हो, तो फिर इस घर में क्यों तुम रह रही हो। तो इस पर आगे से ज़रा को वो कहती है, ये मेरा घर है और मेरे शोर का, मैं यहाँ पर रहूँ या ना रहूँ तुम्हें इसे क्या तकलीफ। और दूसरी बात, अगर तुम मेरे घर को एक याद बात रखना, अगर मेरा घर भी तबाह हुआ और मैं इस घर में ना बस सकी, तो मैं भी तुम्हें उस घर में नहीं बसने दूंगी। तो इस पर ज़रा उसकी शक्ल की तरफ देखना शुरू हो जाती है और कहती है कि तुम ऐसे कैसे कह सकती हो, क्या तुम मैंने तुम्हारा क्या बगाड़ा कि तुम मुझे कह रही हो कि तुम मेरे भी घर नहीं बसने दोगे। कहती है कि आज दारून भाई को आने तो मैं सब कुछ बताऊंगी। इधर आप देखेंगे कि दारून जब हॉस्पिटल गया होता है और वहां पर शफा की तबीयत खराब हो जाती है, डॉक्टर के क्या होता है, चेकअप करने के बाद कहते हैं कि बीपी लो हो जाने की वजह से इसकी तबीयत खराब है, ठीक हो जाएगी। इधर आप देखेंगे कि दारून जब घर वापस आता है तो ज़ारा सब कुछ बताती है महम के बारे में। तो वो कहता है कि महम की बच्ची, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, तुम्हारी वजह से आज मेरा घर तबाह होते होते बच गया। और क्योंकि अगर मेरे घर को, मैं शफा को तलाक दे देता, मेरा तो घर तबाह हो गया था ना। तो लेकिन मैंने शुक्र अल्लाह का कि मैंने शफा को तलाक नहीं दी, नहीं तो मैं तो पछताता रहता सारी उम्र। अब मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, मैं तुम्हें तलाक देकर इस घर से धक्के मार के निकल। इधर आप देखेंगे कि जरूर अंदर जाता है और महम का हाथ पकड़ के उसे कहता है, यहाँ से दफा हो जाओ, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है तुम मेरी आंखों के सामने मत आया कर। तुम्हें जो मेरी माँ, मेरी बीवी और बच्चे के साथ किया है, जिसकी वजह से मैं तुम्हें एक पल भी इस घर में बर्दाश्त नहीं कर सकता, मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देख सकते, इसलिए मैं कह रहा हूँ यहाँ से दफा हो जाइए और कि मेरा हाथ दे दे। इस पर महम कहती है,